नमस्ते भारत, मैं हूं भूमिका मेहता, अपने देश की बेटी और अपने भाई की बहन सुशांत सिंह राजपूत की बहन। बहुत ही ज़्यादा अजीब लग रहा है आज की वीडियो बनाने के ऊपर, क्योंकि मुद्दा ये है ना कि इमोशंस में इंसान ढल जाता है। मेरे कुछ सब्सक्राइबर्स ने भी मुझे लिख के भेजा कि दीदी आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रही हैं सीमा के केस में, अंजू के केस में। आप इतना इमोशनल होके मत सोचिए, बिकॉज़ कहीं ना कहीं हमें नेशन के बारे में अगर सोचना है तो हर एंगल से सोचना पड़ेगा। एंड सबसे ज़्यादा ये पता करना पड़ेगा कि ये जो आप देख रहे हो ये दिखाया जा रहा है या ये असलियत में है। तो लास्ट वीडियो जो मैंने बनाई थी जो हार्ट ब्रेकिंग सीमा के ऊपर एंड सचिन के ऊपर, मुझे बहुत ज़्यादा अब खुद पे अफसोस हो रहा है कि सच में मैंने इतना डीपली जाकर सोचा और इतना इमोशनल होकर सोचा इन लोगों के बारे में, जबकि ये लोग इस चीज़ के हकदार नहीं हैं। ये लोग अच्छी सोच के हकदार नहीं है, जहाँ तक मैं समझ सकती हूँ। ये मैंने आपको बताया था कि पिछले वीक में ही ये खबर आई थी कि सीमा हैदर और सचिन को एक फ़िल्म का ऑफ़र आया है। एक फ़िल्म बताई गई है जिसके ऊपर उन लोगों को कुछ अच्छे पैसे मिल सकते हैं, उन लोगों को एक्टिंग करने का मौका मिल सकता है। ये मैंने आप लोगों को कहा था। लेकिन उसके बाद जो हुआ, जो डीपली डिटेल्स मुझे मिली, जो मेरे सूत्रों के आधार पर मुझे मिलती हैं, उन आधारों की वजह से मुझे बहुत मैं शैटर्ड फील कर रही हूँ। क्योंकि जो वो मैं हमेशा कह रही थी मेरा दिल पसीज गया, मेरा दिल पसीज गया, अब वैसा नहीं हो रहा है। अब मुझे सीरियसली वैसा नहीं हो रहा है। अब मैं दिल से चाहती हूँ कि सीमा को भेज दीजिए, पाकिस्तान भेज दीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये ड्रामा है, ये बहुत बड़ा ड्रामा सीमा कर रही है और सचिन को ढाल बना रही है। लेकिन मुझे सचिन का भी पता नहीं कि उसको क्या मिल रहा होगा। मुझे पता था कि सीमा पाकिस्तान से भागकर इलीगल तरीक़ों से आई है, लेकिन कहीं ना कहीं एक इंसानियत जाग रही थी मेरे अंदर। लेकिन वो इंसानियत अब मेरा उन लोगों के लिए अब नहीं है, क्योंकि जो सिनारियोज़ मैं देख रही हूँ, जो बातें मैं सुन रही थी, उसको मैं सुन के अनसुना कर रही थी, बट बहुत सारी डिटेल्स जानी और अब पता चल रहा है कि जो अमित धानी या जानी व्हाट्सएवर प्रोड्यूसर है, वो एक मूवी बना रहे हैं इनफैक्ट कन्हैया वाला, क्योंकि ये कन्हैया जी का जो मर्डर हुआ, मैं कह सकती हूँ जिहादियों ने उनके ऊपर बहुत बुरी तरह से उनकी हाल कर दिया और उनको मार दिया गया, बहुत ही गंदी हालत में मारा गया। और ऐसा किसी भी धर्म में या ऐसी किसी भी इंसान को मारने का हक नहीं है। किसी भी धर्म को किसी और धर्म के इंसान को या अपने धर्म के इंसान को भी मारने का हक नहीं है। ये सब जो भी हो रहा है बहुत गलत हो रहा है। तो उस इंसान के ऊपर एक फ़िल्म बनाई जा रही है, जिस फिल्म को लग रहा है प्रमोशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और इसी प्रमोशन की वजह से एक निर्णय लिया जाता है और पहुंच जाते हैं ये अमित जी, द प्रोड्यूसर ऑफ दिस मूवी, और वो जाकर सीमा और सचिन को कहते हैं कि वो दोनों को कास्ट करना चाहते हैं, ऑफ़र देते हैं। ऑफ़र ही नहीं, ऑडिशंस भी लिए जाते हैं सीमा हैदर के। और सीमा हैदर यहाँ पर वो रुखी या दुखी ऐसी तरह की बिल्कुल भी नहीं लग रही थी। पूरा चमको मिस चमको की तरह मेकअप डाल के आई है, पूरा मेकअप से भरा हुआ चेहरा। उसने बहुत सुंदर सी एक साड़ी पहनी, बस अपना घूंघट लिया ताकि वो एक दिखा सके कि मैं वन ऑफ द इंडियन बनना चाह रही हूँ। वो सिटीजनशिप जो मैंने मांग की है वो मुझे मिल सके। और इस वजह से अपने कुछ इरादे लेकर, और बहुत ही खुश मिजाज लड़की जो आए दिन रो रही है, हर वीडियो में रो रही थी कि मैं बहुत थक चुकी हूँ, मुझे या तो मार दीजिए बट मुझे पाकिस्तान मत भेजिए। एक नंबर की ड्रामा क्वीन लग रही है। अब मुझे हकीकत में बहुत लोगों ने मुझे कहा कि आपको दिखाई नहीं दे रहा है, आप नहीं समझ पा रहे। कहीं ना कहीं मैं रोज़ ये कहती नहीं,
इतना भी बुरा नहीं है, शायद वो सच्ची प्यार के लिए आई है, लेकिन कहीं ना कहीं अब मुझे वो चीज़ फेक लग रही है। आई डोंट नो व्हाट वेदर इट इज़ ISI का कुछ इसमें झोल है या नहीं, लेकिन ATS की ऑफिस से भी इसे क्लीन चिट नहीं मिला है। और नॉट ओनली दैट, जो गुजराती कारोबारी इंसान ने जो 3-4 दिन पहले, और जो एक 3-4 नहीं, एक हफ्ता हो गया है इनफैक्ट, वो जो लेटर जिसके बारे में मैंने आपको बताया, एक गुमनाम लेटर, जिसको बहुत टाइम के बाद मतलब पुलिस ने सारी जद्दोजहद करने के बाद अलाउ किया कि ठीक है इस लेटर को खोलिए, क्योंकि डर लगता है ऐसे मामलों में कहीं लेटर खुला और बम ना हो जाए और कहीं कोई धमकी ना आ जाए, कोई थ्रेट फ्रॉम द अदर हैंड, द क्रॉस बॉर्डर से कुछ आ ना जाए। तो ये सारी चीज़ें देखने के बाद पता चला कि जो गुजराती कारोबारी इंसान था उसने यहाँ पर दोनों को 50-50 हज़ार की नौकरियाँ देने की बात करी है। पहली बात तो दोनों को पढ़ना नहीं आता, थोड़ा बहुत इंग्लिश के वर्ड तोड़ के पढ़ना आता है, उसे वो सारी नॉलेज नहीं है। किस चीज़ के बेसिस पे आप उन दोनों को 50-50 हज़ार रुपये दे रहे हो? ये लास्ट वीडियो में मैंने आपसे शेयर करा था कि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कोई फंसाने की भी कोशिश कर सकता है कि इधर आएंगे और इन्हें फंसाएंगे या फिर इन्हें मार डालेंगे। लेकिन ये बहुत सारी चीज़ें जुड़े जा रही है एंड अभी तक क्लीन चिट नहीं मिली है। इसीलिए ये जो एक कपल है सीमा एंड सचिन, वो ना फिल्म में काम कर सकते हैं ना कोई नौकरी कर सकते हैं। और जहाँ तक बात आ रही थी भूखमरी की, तो सुनाई तो बहुत कुछ दे रहा था पर मानने को बिलीव नहीं कर रही थी मैं, लेकिन अब बिलीव करना पड़ रहा है क्योंकि बहुत सारे सबूत आ चुके हैं हाथ में और साथ में बहुत सारी चीज़ें लेकर आए हैं। तो यहाँ पर ये भी पता चलता है कि सीमा तो पाकिस्तान का प्लॉट बेचकर बच्चों को लेकर आई है और इलीगल तरीक़ों से आई है। वो बहुत बड़ा प्रश्न जब से मैंने ये जाना है तब से मैं पूछे जा रही हूँ, ऐसे कैसे हो सकता है कि एक औरत 4 बच्चों को इलीगल तरीक़ों से लेके आ जाए और किसी को भनक ना पड़े, और वो भी पाकिस्तानी आर्मी को भनक ना पड़े? ऐसा हो ही नहीं सकता है। देयर मस्ट बी सम रीज़न, देयर मस्ट बी अ बिग हैंड जो उनका साथ दे रहा है। बहुत वो तो भैया लग ही रहा है। पूरी बात जब आएगी सामने तब क्या होगा, लेकिन अभी मुझे वो विश्वास ख़त्म हो गया। और दूसरी तरफ अंजू जो अपने पति को वीडियो द्वारा न्यूज़ चैनल्स में भी पहुंचा रही है, गालियां दे रही है, कह रही है कि उसने मतलब उसके पति ने उसके साथ दुर्व्यवहार किया है, उसके साथ बहुत ही गंदा व्यवहार किया है, मारता पीटता था, बहुत रुलाया है। जबकि ये जो अंजू थॉमस है, जिसका एक वक्त पे रिलीजन MP से है वो, और एक वक्त का रिलीजन अलग था, उसके बाद हिंदू धर्म से वो ईसाई धर्म में आई और ईसाई धर्म से अब वो इस्लामिक धर्म में चली गई। और जहाँ तक बात आ रही है बुर्खा पहनाने की, तो उसने ये तक कहा कि बुर्खा उसने अपनी मर्ज़ी से पहना है, वो नसरुल्लाह के साथ खुश है और पति को गालियाँ दिए जा रही है। नसरुल्लाह वहाँ पर पूरी टीम के साथ खड़ा होके जो इंसान कह रहा था कि नहीं मैं इसे सिर्फ एक दोस्त की तरह जानता हूँ, ये पाकिस्तान से सिर्फ हमारे एक रिलेटिव की शादी अटेंड करने आई है और पाकिस्तान को थोड़ा देखने आई है, अब वो खुलेआम बोल रहा है ये मेरी बेगम है, इससे मैं निकाह कर चुका हूँ, इसका नाम फातिमा है और इससे मैं बेपनाह प्यार करता हूँ। और उसके बाद उसने ये भी कहा है कि 2 महीने का वीज़ा पाकिस्तानी जो गवर्नमेंट है उसने 2 महीने का वीज़ा बढ़ा दिया है, जो अगस्त 28 या 22 को ख़त्म होने वाला था, वो और 2 महीने बढ़ा दिया गया है। जिसके बाद नसरुल्लाह कह रहा है वो जाएगी अपने घर और अपने बच्चों को लेकर आएगी, यानी कि 14 साल की जो उसकी बेटी है और 7 साल का जो बच्चा है उसे वो लेके आएगी। लेकिन यहाँ पर बच्चों ने साफ इनकार कर दिया है और कह दिया है हम उस माँ के साथ नहीं जाएंगे। तो जहाँ तक हमारे हिंदू राइट्स में है या किसी भी राइट्स में होता है,
बच्चों की मर्ज़ी का यहाँ पे उल्लंघन नहीं किया जा सकता। बच्चों की मर्ज़ी यहाँ पर बहुत मायने रखती है। और वो गालियाँ दे रही है, कह रही है बार बार कि मैं अपने बच्चों को लेके जाऊँगी, तो उस औरत को बच्चे ज़रूर से एकदम से नहीं मिलने चाहिए। जो औरत अपने ऐशो आराम के लिए बोल सकते हो या अपने प्यार के लिए बोल सकते हो, जो भी है उसके लिए अपने बच्चों को छोड़ के, अपने पति को, अपने परिवार को छोड़ के एक दूसरे बॉर्डर पार करके चली जाती है, नजरुल्लाह, जहाँ पर वो भी एक निकाह करा हुआ इंसान है। अब उन लोगों में तो ये ऑफ कोर्स ये माना जाता है और ये आई मीन परमिशन है कि वो लोग निकाह कर सकते हैं, बट हिंदू धर्म में ये निकाह करना ये इलीगल है। और कह रही है कि वो डिवोर्स देकर आई है, तो डिवोर्स एक्चुअली दोनों के साइन के साथ होता है एंड कोर्ट का अटेस्टेड होता है, तब उसे डिवोर्स माना जाता है। सिर्फ आप एक सिग्नेचर कर दो, आप डिवोर्स नहीं हो जाते हो, तो वो इलीगल ही शादी कहलाएगी। लेकिन पाकिस्तान गवर्नमेंट ने उसे पाकिस्तानी औरत बता दिया गया है, इस्लामिक धर्म उसने ले लिया गया है और उसकी बेगम स्वीकार कर लिया गया है, नसरुल्लाह की बेगम, और 2 महीने का जो वीज़ा है वो बढ़ा दिया गया है। अब देखना ये है कि 2 महीनों के बाद अगर अंजू आती है, अगर देयर इज़ अ बिग क्वेश्चन, अगर अंजू आती है तो आगे क्या होता है। और उससे पहले यहाँ आईएसआई का जो कनेक्शन है पूरी तरह से यहाँ भी लग रहा है, तो मैं नहीं समझ पा रही हूँ ये हो क्या रहा है, ये आईएसआई लोगों की क्या थिंकिंग है। एंड बहुत ही फिजूल की यहाँ पे उन लोगों की लॉजिक है कि अपनी औरत जब पाकिस्तान से इंडिया आ जा रही है तो उसे बुलाया जा रहा है, लेकिन उसको ख़त्म कर दिया जाएगा, फांसी चढ़ा दिया जाएगा, सब कुछ बोला जा रहा है। और एक दूसरे धर्म की औरत को जब आप पाकिस्तान लेके आ जा रहे हो, नो मैटर आप वीज़ा लेके आ रहे हो, ज़बरदस्ती लेके आ रहे हो, जो भी है, उस इंसान को आपने इस्लाम धर्म दे दिया और उसके बाद उसको बहुत अच्छे से पुचकार रहे हो। पता ये भी चल रहा है कि वहाँ के बहुत बड़े बड़े जो सौदागर होते हैं, जो बिजनेसमैन होते हैं, उसने अंजू के नाम पर प्लॉट दे दिया है, कुछ रुपए दिए हैं, बहुत बहुमूल्य गिफ्ट्स दिए हैं। तो वहाँ पर एक औरत की वजह से बहुत ऐशो आराम मिल रहे हैं और यहाँ एक औरत की वजह से धक्के खाने पड़ रहे हैं, गालियाँ मिल रही है। लेकिन मुझे पाकिस्तान के इस रूल को समझना पड़ेगा और समझा सके तो आप लोग में से कोई वो तरीके से समझाए कि एग्जैक्टली ये क्या है, ये क्या आप लोगों का आई एम सॉरी टू आस्क दिस क्वेश्चन फ्रॉम द पाकिस्तानी गवर्नमेंट रादर, कि क्या ये आप लोग ठीक कर रहे हो किसी अदर कास्ट को बुलाकर उसको ऐसे अपने लपेटे में ले लो और उसके धर्म को बदल दो और उसको पुचकार के रखो, और वही औरत मुझे पक्का यकीन है रिग्रेट करेगी बहुत जल्द और वो मरने तक आ जाएगी। क्योंकि पाकिस्तान हो, ईरान हो, हमने हमेशा देखा है पाकिस्तानी औरतों को इज्जत 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 करके पूरा बुर्खा हिजाब पहनाया जाता है, ज़बरदस्ती भी पहनाया जाता है, कोई अपने मन से पहनता है, लेकिन उन औरतों को इज्जत ज़रा भी नहीं मिलती। आई डोंट नो वेदर यू कैन रिलेट इट और नॉट। आप लोगों में से कोई पाकिस्तानी औरतें हैं, अगर आप लोग मुझे बताएं आप लोग को इज़्ज़त सच में मिलती है कि आप लोगों को वो सारी चीज़ें मिलती, या फिर एक फर्नीचर हो आप। आई एम सॉरी आपको, मैं ये आई एम रियली सॉरी, आपको दिल से सॉरी, लेकिन ये देख रहे हैं हम। इसके ऊपर बहुत सारी मूवीज़ भी बनी हैं, मैं मूवीज़ पे तो नहीं जाऊंगी, बट ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम नकार नहीं सकते। तो ये क्या हो रहा है, पाकिस्तानी गवर्नमेंट इतना पुचकार रही है उस औरत को जिसने इस्लाम धर्म ले लिया, और इस औरत को पकड़ के मारने की धमकियाँ दी जा रही है कि अगर उसको वहाँ पे भेजा, हमें चाहिए वो उधर, लेकिन आएगी तो हम उसे मार देंगे। मेरा सर घूम रहा है। बस मैं आप लोगों से ये जानना चाहती हूँ, आप लोग क्या कहना चाहते हैं, किस हिसाब की आपकी सोच है, मैं जानना चाहती हूँ। नथिंग टू से, लेट्स सी और क्या होता है। अगर कुछ और अपडेट्स मिलती हैं तो डेफिनेटली आप तक पहुँचाऊँगी। एंड दैट्स अबाउट इट। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। हो सके तो इन सारी चीज़ों को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब कर सकते तो सब्सक्राइब करें, बाकी आपकी मर्ज़ी है। जय हिंद।